जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। तो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर सॉल्विंग बेटा क्वेश्चन नंबर हमारे पास 10 है, एक्सरसाइज 7.3 है, सेकेंड ईयर मैथ, सिंटैक्स ऑफ कोड न्यू मैथ्स है। हाँ बेटा, तो ये चैप्टर का नाम है एनालिटिकल ज्योमेट्री एंड स्ट्रेट लाइन। तो ये बेटा एक्सरसाइज जो है वो ये 7.3 है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है। कहना चाह रहा है इसके अंदर जो गिवन है बेटा, find the equation of a straight line which is passes through the -2, -4 and sum of its intercepts equal to 3। सम जो इंटरसेप्ट होते हैं उसके दो ही होते हैं, एक एक्स इंटरसेप्ट ए होता है और वाई इंटरसेप्ट बी होता है। तो ये बेटा दे रखी है उसने। तो इक्वेशन ऑफ 2 पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ, ठीक है ना, टू इंटरसेप्ट फॉर्म, टू इंटरसेप्ट फॉर्म या फार्मूला वो है बेटा एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी इक्वल टू 1। तो एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा बेटा ए बी, बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू 1। नहीं बेटा, अब इसमें से ए बी एस का उस साइड भी काट देते हैं, तो बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू ए बी, ये हो गया इक्वेशन 1। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन या अकॉर्डिंग टू गिवन लिख दे तो भी ठीक है। ये है बेटा ए प्लस बी इक्वल टू 3 के सम ऑफ इंटरसेप्ट इक्वल टू 3। अब बी की वैल्यू हो गई, या ए की निकाल ले, बी की निकाल ले एज यू विश। तो हम इसमें से ए की निकाल लेते हैं, ए इज इक्वल टू 3 माइनस बी। तो इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं और इसी के सामने लिख देता हूँ पुटिंग इन 1 में रख देते हैं जहाँ जहाँ ए है वहाँ पर। तो ये बेटा बी एक्स प्लस ए की जगह 3 माइनस बी और वाई और इक्वल टू ए की जगह बेटा 3 बी और यहाँ बी, ये आ गए। अब इसको मल्टीप्लाई कर ले, ये ज़रा आपको 6 लग रहा होगा शायद, तो ये बी ही है, बी फॉर बुक। तो मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ये हो गया बेटा बी एक्स प्लस 3 माइनस बी, आगे वाई की वैल्यू यार बार बार आ जाएगी तो इसको पास आउट कर लेते हैं, ठीक है। ये तो बुक हो गई। और उसके बाद एज दिस लाइन इज पासिंग थ्रू, हाँ बेटा ये पासिंग हो रही है कैसे, -2 -4। जब कोई लाइन किसी पॉइंट से पास होती है तो वो पॉइंट बेटा एक्स और वाई की जगह रख दिया जाता है। तो देयरफॉर अब यहाँ एक्स की जगह -2 रख दूँ, बी -2 प्लस 3 माइनस बी और यहाँ वाई की जगह बेटा -4 इक्वल टू 3b माइनस बी स्क्वायर। इसको मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये -2b और ये बेटा मल्टीप्लाई होगा तो -12, 4 3 12 और माइनस माइनस प्लस 4b और इक्वल टू हो जाएगा 3b माइनस बी स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, बी कितना हो जाएगा 2b, तो ये हो जाएगा बेटा प्लस का 2b, ये 4b है, ये 2b है और -12, ठीक है ना, प्लस माइनस है तो माइनस ही आएगा, इक्वल टू 3b माइनस बी स्क्वायर। उसको इधर ले आते हैं क्योंकि बी स्क्वायर है, जिस तरह एक्स स्क्वायर है, तो ये इसको प्लस रखना है, तो बी स्क्वायर यहाँ आ गया और बेटा प्लस 2b पहले इधर है, ये -3b और -12 इक्वल टू 0। 12 भी इधर है, ये 3b इधर आके माइनस हुआ और ये बी स्क्वायर इधर आके प्लस हुआ। तो अब ये बन गया स्टूडेंट हमारे पास बी स्क्वायर माइनस बी -12 इक्वल टू 0। तो 12 के फैक्टर बना लेते हैं, तो 12 के 4 और 3 ही बनेंगे। तो बी स्क्वायर माइनस 4b प्लस 3b माइनस 12 इक्वल टू 0, ठीक है। ये बेटा प्रोडक्ट है, ये सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसको हल करना है और हल करके हमें बी की वैल्यू चाहिए। तो बी यूँ समझे एक्स का काम कर रहा है, तो प्रोडक्ट आ गया, बी स्क्वायर की कोफिशिएंट 1 है, 1 12 को फैक्टर करने हैं कि बीच में उनको सम करे तो 1 आना चाहिए। तो ये 4 और 3 ही फैक्टर बनेंगे, ठीक है। तो ये जस्ट समझाने के लिए लगाया था,
सिंपल कार्डिक इक्वेशन है और उसके फैक्टर बना रहा हूँ। अब बेटा इसमें से b कॉमन ले तो b -4 और इसमें से 3 कॉमन ले तो b -4, ये चीज एक जैसी आ गई, ठीक है, इसकी पावर भी इसके साइन भी, तो इट मीन के फैक्टर आर करेक्ट। सो b -4 और b +3 = 0। अब ये वाली वैल्यूज स्टूडेंट्स हमने निकालनी है a और b की, वो बेटा 1 में रख के हमें जाके इक्वेशन मिलेगी जो रिक्वायर्ड है। तो b -4 = 0, दिस इम्प्लाई b = 4, और फिर बेटा b +3 = 0 और b = -3। ऑन पुटिंग या सब्स्टिट्यूटिंग या पुटिंग वैल्यूज ऑफ b इन, हाँ बेटा b की वैल्यू पुट करते हैं किसमें, 2 में, तो वहां से a की आ जाएगी। तो व्हेन b = 4 तो a की वैल्यू क्या आएगी, a = 3 - 4 - 1। देयरफॉर, ठीक है ना, इक्वेशन 1 बिकम्स अच्छा, अब इक्वेशन 1 मीन के ये दो वैल्यू हमने a और b दोनों की वैल्यू रखनी है 1 में। जब b 4 था तो 2 निकाली, फिर b -3 रख के भी a की वैल्यू निकलेगी, दोबारा फिर उसको पुट करेंगे। देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, तो b की वैल्यू आ गई बेटा हमारे पास 4, हाँ बेटा चेक करना ज़रा, और -1 है a की वैल्यू, तो -1y हो जाएगा, और इक्वल टू a b है, तो a की वैल्यू हो गई माइनस और b की वैल्यू हो गई बेटा 4। 4 1 4, तो 4x - y = -4, तो 4x - y + 4 = 0। एक आंसर इसका ये आया। और दूसरा बिल्कुल इसके पैरेलल कर देता हूँ, ठीक है, दूसरे पेन से करते हैं ताकि थोड़ी और क्लियरेंस हो जाए। हाँ, एंड व्हेन, हाँ बेटा b = -3, b को -3 लूंगा तो फिर, हाँ भाई ये आंसर आ रहा 4x - y + 4 = 0। हाँ सही है, बस ठीक है, वो दूसरे बाद वो वही रख, अभी बात नहीं करना, क्योंकि व्हेन b = -3 तो वहाँ रख देते हैं बेटा यहाँ पर, तो a की वैल्यू आ जाएगी a = 3 माइनस और -3, तो 3 + 3 6 हो जाएगा। हाँ, देन इक्वेशन 1 बिकम्स, ठीक है, तो उसमें बेटा ये वैल्यू और ये वैल्यू, वो मैं लिख नहीं रहा कि ऑन पुटिंग या ऑन सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ दी मीन के x = a = -1 b = 4 इन इक्वेशन 1, तो सिंपल ये वाली वैल्यू वैन की वैल्यू दे दी, तो देन इक्वेशन 1 बिकम्स। तो अंडरस्टूड सी बात है कि अब जो बेटा a की वैल्यू 6 है, b की वैल्यू आपके पास -3 है, तो -b है ये वाला, तो b हो जाएगा बेटा -3x प्लस y a की वैल्यू 6 y = अब बेटा हो गई a की वैल्यू ये वाली 6 और b की वैल्यू -3, तो -3x + 6y = -18। अच्छा, इसको उधर ले आते हैं या फिर 3 का -3 कॉमन ले लेते हैं और आसानी हो जाएगी, तो x + 2y = -18, माइनस कट हो गया, 3 1 दार 3 6 दार, तो हाँ बेटा चेक करें x + y = 6 या -6 = 0। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था कि पहले बेटा उसने दे रखा था इक्वेशन ऑफ 2 इंटरसेप्ट लाइन लगानी है, उसके साथ चाहे तो शुरू में एज लगा ले तो और अच्छी बात हो जाएगी। x - 2y - 6 = 0, x - 2y x यस 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 -2, हाँ वो क्यों -2, क्योंकि बेटा जब यहाँ से -3 कॉमन लिया तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस और बाकी ठीक है, x - 2y, हाँ -6 = 0। तो ये था स्टूडेंट्स इसमें क्वेश्चन नंबर हमारे पास 10। तो अब इसको हम रब करते हैं और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। जी स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर बेटा 11 है, ये जरा सा आसान है पर उससे लेंथ कम ही है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द 5, 6 एंड y इंटरसेप्ट इज ट्वाइस देन दैट ऑफ द x इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट वो ट्वाइस है देन x इंटरसेप्ट से, तो ये लगा लेते हैं उसी तरह, वो पहले वाली चीज ही है, एस
हाँ बेटा, 2 इंटरसेप्ट फॉर्म्स, 2 पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म लिख दीजिए, 2 इंटरसेप्ट फॉर्म, ये फार्मूला x अपान a प्लस वाई अपान बी इक्वल टू 1। एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, पहले वो दिया हुआ है कि गिवन है बेटा, तो x अपान a प्लस वाई इंटरसेप्ट जो वो ट्वाइस है, तो वो 2a कर देते हैं इक्वल टू 1, बिकॉज गिवन b इक्वल टू a 2a। ठीक है ना, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट। अब बेटा इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो 2a इसका एलसीएम हो जाएगा, तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 1, तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 2a। ठीक है ना, ये इधर मल्टीप्लाई किया तो ये इक्वेशन 1 बन गई। अच्छा, अब वो बोल रहा है कि एंड दिस लाइन इज पासिंग थ्रू। ठीक है, पासिंग थ्रू हो या पासिंग थ्रू हो या फिर लाइज ऑन इट तो भी वही चीज होगी, पासिंग थ्रू द 5,6। अब बेटा 5,6 से ये पास आउट हो रही है, चेक कर लेना बेटा, पॉइंट सही लिखा है, 5,6 ही है। ओके, तो पता है कि जब भी कोई लाइन लाइज करती है या फिर किसी पॉइंट से पास हो रही होती है, तो वो पॉइंट बेटा एक्स और वाई की जगह रख दिया जाता है। तो देयरफॉर बेटा ये हो जाएगा 2 और एक्स की जगह हो गया 5 प्लस वाई 6 इक्वल टू 2 और a, तो 5 2 द 10, तो 10 प्लस 6 इक्वल टू 2a, तो 16 इक्वल टू 2a। कट मार के नीचे लिख लें तो भी ठीक है, ओवरऑल ये सेकेंड ईयर है तो चलता है। a इक्वल टू 8, तो पुटेंगे 1 में रख लें, तो ये हो जाएगा बेटा 2x प्लस वाई इक्वल टू 2 और a की जगह 8। ले भाई आंसर चेक करें, x प्लस वाई इक्वल टू 16, यह स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो x प्लस वाई माइनस 16 इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है। जब इक्वल टू 0 दे देंगे तो ये हो गया बेटा ये गिवन, चाहे तो इस पर भी लिख देना। क्वेश्चन नंबर 11, ओके डन हो गया। ले बेटा, तो अब के आगे बढ़ते हैं जी। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट। पॉइंट होते दे रखा 11 माइनस 5 एंड इज पैरेलल टू द, ये बेटा पॉइंट हो गया पैरेलल टू द लाइन हैविंग स्लोप जो इसकी दे रखी है 3/2। क्वेश्चन नंबर 12, तो इसमें जो स्टूडेंट्स गिवन दे रखा है, लेट पॉइंट दिया है वो है स्टूडेंट्स हमारे पास 11 माइनस 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा x1 y1 एंड स्लोप m1 इक्वल टू 3/2। हाँ बेटा, 3/2 इसकी स्लोप्स है, वो लाइन जो पास हो रही है हमें उसकी पैरेलल लाइंस चाहिए विच इज पास थ्रू द। हाँ, इसकी लाइन है, सपोज ये L1 है, ये L2 है, तो L1 की बेटा स्लोप दे रखी है उसने 3/2 और फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पास थ्रू द पॉइंट। सेकंड वाली लाइन जो वो पास हो रही है इस पॉइंट से, सपोज ये पॉइंट आपके पास है 11 माइनस 5, 11 माइनस 5 ये सिंपल। तो जब तो ये अंडरस्टूड सी बात है, जब व्हेन लाइंस आर पैरेलल देन स्लोप्स आर इक्वल। हाँ बेटा, एज गिवन दैट लाइंस आर पैरेलल therefore m इक्वल टू m1, तो m हमारे पास हो जाएगा बेटा 3/2 और पॉइंट है, तो सो सिंपल। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए मिनिमम हमें एक पॉइंट एक स्लोप चाहिए होता है। ठीक है, therefore यूजिंग फार्मूला y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, नाउ पुट द गेट द आंसर। तो 3/2 और x माइनस x1 बेटा 11 हो गया, ये x1 वाली वैल्यू, ठीक है ना, x1। और सिमिलरली यहाँ y माइनस y1 माइनस 5 है, तो y प्लस 5 इक्वल टू 3/2 और x माइनस 11, तो ये 2 इधर भेज दें, तो y प्लस 5 इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 11,
तो ये 3x माइनस 33 2y प्लस 10, ठीक है, 2y और 2 5 10, तो x को हमें कोशिश करनी होती प्लस रखना है, तो इस x को बेटा इधर ले, इस चीज़ को उधर ले जाते हैं, तो 3x माइनस 2y माइनस 33 माइनस 10, 3x माइनस 2y माइनस 43 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन आ गया हमारे पास, स्ट्रेट लाइन। हाँ बेटा, तो इसका आंसर चेक कर लेते हैं और फिर लास्ट वाला क्वेश्चन एक ही रह गया इसका 13, वो भी आसान सा घुमा देते हैं ताकि बहरहाल आसान चीज़ है, इसको तो खुद भी आप कर सकते हैं। -43 3x माइनस 2y को 43, ओके। दूसरा भी वही चीज़ है, 2x प्लस माइनस 3y और माइनस 10, ओके। लेट x1 y1 12 में m1 m2, फार्मूला तो यही लगेगा उसमें भी। ये स्टूडेंट, तो लास्ट क्वेश्चन आ गया बेटा 13। लेट गिवन बेटा वही फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट -4 और -6। तो ये वही चीज़ है, x1 y1 ले लेना इसको लेट, और m1 उसकी दे रखी है इसने, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन हैविंग द स्लोप -3/2, -3/2, वो 2/3 थी, 3/2 था, ये -3/2 है। हाँ बेटा, ये चेक कर लेना ज़रा, इसका जो लिखा है कि अगर यहाँ से मसला हुआ तो फिर बेटा इसकी लाइन जो होगी, इसकी तो इक्वेशन जो है वो यूँ बन जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पासिंग थ्रू एंड परपेंडिकुलर टू, इसकी जो स्लोप दे रखी है वो हो गया बेटा m1, वो है -3/2, और ये परपेंडिकुलर लाइन है, ये पास हो रही -4 -6, सही लिखा है, सही है, और m भी -3/2। हाँ बेटा, as given that the lines are perpendicular, therefore m equal to -1/m1, -1/m1, ठीक है। जो गिवन स्लोप होगी दूसरे की, पैरेलल की तो वही होती है, और परपेंडिकुलर के लिए स्लोप को उल्टा भी कर देना, साइन भी चेंज कर देना, तो ये हो जाएगा बेटा 2/3 बिकॉज, ठीक है ना, m1 डॉट m2 इक्वल टू -3, ये इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी है। ये शॉर्टकट के अंदर है कि अगर एक लाइन का स्लोप दे रखा है, दूसरी लाइन उसके परपेंडिकुलर है, तो उसका स्लोप बेटा उल्टा भी हो जाएगा, साइन भी चेंज हो जाएगा, ठीक है, -3/2 है तो 2/3 हो जाएगा प्लस का। अच्छा, अब के यहाँ पर लगा लेंगे x1 y1, तो वही चीज़ आ जाएगी, y माइनस y1, ले बेटा y माइनस y1 हमारे पास हो गया -6, ये +6 आप लिख सकते हैं डायरेक्ट भी, और m है बेटा 2/3, x माइनस x1 वही -4, तो ये 2/3 इंटू x + 4, अब y +6, तो y +6 हो गया। ले स्टूडेंट, तो अब के हम लगाएंगे बेटा 3 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 इंटू y +6, या इसका 2x प्लस और 2x + 2 4 = 8, और इसको भी बेटा चाहे तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें, चाहे इस स्टेप के बाद कर लें, तो ये 3y हो जाएगा प्लस 3 6 = 18, स्टेप थोड़ा आंसर बच जाएगा। तो ये वाला x को प्लस रखना है तो इसको उधर ले जाऊंगा, तो 2x माइनस 3y प्लस 8 माइनस 18 = 0, तो 2x माइनस 3y माइनस 10 = 0, तो एट दी एंड बेटा ये आंसर आ गया। अभी उसका चेक कर रहा था मैं, तो साथ ये भी देख लिया था, तो ये 13 था। तो इस तरह से स्टूडेंट ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हुई। तो आई होप स्टूडेंट्स यू हैव गेन अ लॉट ऑफ, तो प्लीज़ बेटा चैनल को लाइक सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो ज़रूर कर दें। हाँ बेटा, इसके अलावा फर्स्ट ईयर फिजिक्स न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन भी हमारे चैनल पर है, और सेकेंड ईयर मैथ का भी, ओ लेवल मैथ का भी बहुत ज़्यादा काम है, तो जहाँ तक हो सके शेयर करें, इंशाल्लाह लोगों को फ़ायदा होगा। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।